हेलो दोस्तों, सबको राम राम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कुछ कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। जो कहानी सुनने जा रहे हैं आप, ये एक सत्य घटना में आधारित है। दोस्तों, कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से बैठिए और मोबाइल को एक ठाव में रख दीजिए और आप अपना खुद काम कीजिए और ये कथा सुनिए। ये कहानी है एक पहाड़ी इलाका में। उधर एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता था और एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगा था गाँव में, और उसने एक लड़की को पसंद कर लिया। लड़की बहुत सुंदर थी और 13 साल 14 साल की थी, और टीचर बहुत बड़ा था, उम्र में कई ज़्यादा था, 40-45 का। टीचर का शादी हो चुका था, बाल बच्चा भी थी और अच्छा खासा घर परिवार चलता था। लेकिन किस्मत कब किसको कहाँ डुलाता है किसी को भी मालूम नहीं है। तो उस दिन उस टीचर के साथ भी ऐसे हुआ। बहुत रमझम हो रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, बारिश हो रहा था, और वो लड़की उसी विद्यालय की नहीं थी, वो दूसरे गांव की थी। उस मेला में आ गई थी और उस टीचर ने सोचा, किसकी बेटी हो, किसकी बहन हो। उसने बोला, मैं इधर इस गांव में नया हूँ और मेला हेरने के लिए आया हूँ, और अब तो रात पड़ गई, शाम हो गए, अंधेरा भी हो गए, मेरे को घर जाना है। मेरे को लेकिन रास्ता मालूम नहीं है, कैसे घर जाऊँ। एक बात बताऊं दोस्तों, वो लड़की उस गांव की नहीं थी, लेकिन उसकी कुछ लोग उस गांव में रहते थे, और वो उस गांव में आ गई। उस टीचर ने बोला, ठीक है, मैं समझ गया तुम किस घर में जाना चाहती हो और किस घर की रहने वाली हो। क्या मैं अब तुमको छोड़ सकता हूँ वहाँ तक? मेरे पास मोटरसाइकिल भी है। उस लड़की ने सोचा, उम्र में ज़्यादा और अंकल की उम्र, बाप की उम्र के लड़का, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, हाँ, मेरे को छोड़ के आओ। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दो दोस्तों, उस टीचर ने अपने पत्नी और बाल बच्चे को अपने घर छोड़ने के लिए वो चला गया था। लेकिन उसको मन में क्या भूत चढ़ गया, लेकिन उनको तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा बोलकर वो वापस आ गया था। और थोड़े बाद में उसने अपने बाल बच्चाओं को उधर छोड़ के उस लड़की को छोड़ने के लिए वो दूसरे रास्ते चला गया। उस लड़की को उसने मोटरसाइकिल में बैठाया और बातचीत करके वो आगे बढ़ने लगा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा था, इधर उधर अंधेरा था, और सब लोग अपने अपने टॉर्च लाइट ऐसे ऐसे बाल के जा रहा था। तो उसने सोचा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। उसको मन में कुछ अलग आइडिया आ रहा था, जो शैतानी आइडिया। तो लगभग 1 किलोमीटर की दूर में उसका घर आने वाला था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा लोग के भीड़भाड़ से ले गया और एक सुनसान इलाकों में मोटरसाइकिल रोका और उसको बोला, चलो मैं तुमको यहाँ से पैदल के तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। उसने बोला, मेरा घर इधर नहीं है, इधर है। उसने बोला, नहीं, इधर से छोटा रास्ता पड़ेगा। लड़की बहुत चालाक थी, थोड़ा देर रोका। उसने उसको ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल से नीचे उतर के और हाथ तान के खींच के उसको कुछ झाड़ियों के अंदर लेने के लिए तैयार हो रहा था। लड़की ने कुछ आइडिया लगा के उसको यहाँ से छूट कर निकली और उसको मोटरसाइकिल के एक लात मारी। मोटरसाइकिल उधर गिरा और उसका मोटरसाइकिल चापी थूत के उसने इधर उधर फेंक दिया। तो समझो दोस्तों, रात को समय में अगर मोटरसाइकिल का अगर चाबी गुम गया तो आप क्या करोगे। तो लड़की चिल्ला के अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, और गांव वाले ने सुन लिया। तो क्या हुआ बोल के सब लोग, गांव वाले टॉर्च ऐसे ऐसे बाल के आगे आने लगा। तो उस भरोसे टीचर ने, अब तो पसीना छूटने लगा, वो उधर अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऐसे बाल के उधर चाबी ढूंढने लगा। चाबी कहाँ मिलने वाला था दोस्तों? लड़की ने तो चाबी बहुत बॉल लगा के दूर फेंका था। कहाँ फेंका था किसी को मालूम नहीं था। तो गांव वाले, लड़कियां, उसकी माँ बहन, सब कुछ नीचे से ऊपर आ गया और उसको देखा, उधर उसको पकड़ा और उसका हाथ को बांधा और उसको जोर जोर में मारने लगा सब लोग। और महिला एकजुट होने लगी और उसको पकड़ा और पुलिस को फोन कर दिया। तो बाद में पुलिस भी पहुंचा और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको सार्वजनिक मुद्दा लगा। तो मुद्दे लगने के बाद अदालत ने उसको साबित किया, तुम बलात्कार करने की कोशिश किया है, नाबालिग है, तुमने ये किया है, तो इसलिए तुमको सख्त से सख्त 10 साल की सज़ा सुना दी गई। आज भी दोस्तों, आज भी वो उसका जागिर भी गया और वो अब जेल के सलाखों के पीछे है। जेल में आप भी सजाएं कट रहा है।
ये थी सच कहानी दोस्तों। ऐसे बहुत ज़्यादा घटनाएं आप लोगों के गांव में भी घट सकती है। आप लोगों को सजग होना चाहिए, क्योंकि मेला बहुत लोग आती है, बहुत लोग को मिलती है, इसलिए आप लोगों को सजग रहना चाहिए। और अपनी बेटियों, बहनों और सब लोगों का सजग रहना चाहिए। दोस्तों ये एक सत्य घटना है। अभी भी ऐसा घटना बहुत सारे समाज में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी सजग रहिए। और कहाँ से सुन रहे हैं ये कथा, आपको अगर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम फिर हम सत्य घटना में आधारित कुछ ना कुछ ऐसे स्टोरी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।